अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। इससे पहले हमने जो एक्सरसाइज की थी वो थी 2.2। आज हम 2.3 स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम। आपको क्या करना है इस सवाल में, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको बना के दिया हुआ है 8। ठीक है, तो 8 बना के दिया हुआ। सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक तब तक फाइंड नहीं कर सकते जब तक इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट ना कर लो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे बता। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे जो 10 के ऊपर जो पावर आती है वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके पास 8 है। ठीक है, और हमें आपको अच्छे से पता है एक वैल्यू के बाद हम पॉइंट लगाते हैं, तो मैंने पॉइंट यहाँ लगा दिया। ठीक है, लेकिन आगे वैल्यू तो कुछ है नहीं, तो एक वैल्यू पे रखते हैं, तो उसको हम क्या सपोज कर रहे हैं 0। ठीक है, और मल्टीप्लाई लिख के हम क्या लगा रहे हैं 10 की पावर 0। अच्छा भाई 0 क्यों लगा रहे हैं, मैं एक नंबर लिखता हूँ शायद आपको उससे समझ में आ जाए। एक मैं नंबर लिख रहा हूँ 2.054। ठीक है, और एक नंबर लिख रहा हूँ मैं 291.0। अच्छा, जब मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूँगा तो हमें वो 0 से बड़ा नंबर चाहिए, तो 0 से नंबर बड़ा ये है। और जब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो पहली वैल्यू के बाद हम क्या लगाते हैं, पॉइंट ही लगाते हैं। वो इधर देखिए पहली वैल्यू के बाद पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, फिर अगली वैल्यू ले लेंगे 0 और मल्टीप्लाई लिख के 10। तो पॉइंट देखो मैंने आगे या पीछे करा नहीं, 2 के बाद यहाँ भी पॉइंट लगा था और यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट लगा हुआ, तो इस कंडीशन में कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, पावर 0 आ जाएगी क्योंकि पॉइंट मैंने आगे पीछे नहीं करा। ठीक है, पॉइंट आगे जाएगा तो माइनस, पीछे आएगा तो प्लस, में आपको बताया था मैंने। अच्छा भाई ये नंबर है, इधर एक पॉइंट है यहाँ पे। अच्छा भाई, तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 0 से बड़ा नंबर चाहिए। ये 3 नंबर है और सीरीज़ के हिसाब से 2 पहले आ रहा है, तो मैंने 2 रखा। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, पॉइंट और एक वैल्यू रखते हैं 9 और मल्टीप्लाई लिख के 10 लिख दिया। अब देखिए पॉइंट 1 के बाद था, मैं कहाँ लेके आ गया 2 पे, 2 के बाद लेके आ गया था। 2 के बाद पॉइंट लाया, कितनी लिख रही उसमें 2, तो ये आ गई 2, और जब पॉइंट पीछे आएगा तो पावर प्लस में। तो इसका मतलब ये है जब पॉइंट हम आगे पीछे करेंगे तो पावर में तब इम्पैक्ट पड़ेगा, वरना नहीं। अगर पॉइंट आप आगे पीछे नहीं कर रहे तो पावर में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए इधर हमने पॉइंट पीछे करा, पावर में इम्पैक्ट पड़ा। इधर पॉइंट 2 के बाद था, इधर भी 2 के बाद, तो पावर में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो पावर क्या आ जाएगी 0। उम्मीद करता हूँ ये आपको छोटा सा समझ में आओ सवाल जो मैंने बताया है। अब इसको यहाँ देखते हैं। इधर देखिए कोई पॉइंट दिख रहा है आपको, नहीं तो कहाँ होता है लास्ट वैल्यू के बाद, या ये पॉइंट यहाँ पॉइंट कहाँ लगा हुआ 8 के बाद, इधर भी मैंने कहाँ लगाया 8 के बाद। हाँ एक नंबर मैंने 0 ले लिया क्योंकि था नहीं, तो 8 के बाद मैंने पॉइंट लिया और 10 की पावर क्या आ गई हमारे पास 0 आ गई। तो जो भी पावर होती है वो हमारी क्या कहलाएगी, कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक मैंटिसा फाइंड करना है। मैंटिसा के लिए आपको लॉग टेबल पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंटिसा फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, नंबर देखना होता है कि नंबर कहाँ थे। मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर कैसे फाइंड होंगे। ठीक है, अच्छा नंबर फाइंड करने के लिए हमें लॉग टेबल में जाना होता है। ठीक है, मैं बार बार नहीं बताऊँगा क्योंकि ये मिट जाएगा, तो मैं यहाँ से बता देता हूँ। जैसे नंबर सीरीज चल रहे, इस नंबर से हमें क्या करना पड़ेगा, 2 नंबर उठाने। ठीक है, तो यहाँ से 2 नंबर उठाने होंगे। उसके बाद जैसे मिसाल 4 नंबर दिया हुआ, मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ। जैसे मेरे पास नंबर है 5054। ठीक है, नंबर है, तो हमें सबसे पहले 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं। 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं मतलब ये क्या बन रहा है 50, तो हमें ये 50 की रो में जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आ जाएगी, ये है 50 की रो, ये आ गई 50 की रो, तो 50 की रो में जाना है, याली रो में। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या लिया हुआ है, मतलब नेक्स्ट नंबर आपके पास 5 मौजूद है। इस 5 को आप कहाँ दिखाओगे, जो ये नंबर ऊपर चल रहे हैं। जैसे 5 आ गया तो आपको रो यही रखनी है और नंबर कहाँ से देखना है 5 से, तो यहाँ से यहाँ पर इधर देख लें 50 की रो में 5 की लाइन, 5 की लाइन में क्या आ रहा है 7033, तो आपको ये नंबर लिखना है 7033। 50 की रो में गए, उसके अंदर 5वें नंबर पे गए, मतलब ये नंबर ऊपर चल रहे, तो 5वें नंबर पे आपके पास नंबर ये आ रहा है। अच्छा जो 4th नंबर होगा, लास्ट नंबर, उसमें हमें क्या देखना पड़ेगा, मेन डिफरेंस में देखना पड़ेगा। रो आपको 50 वाली ही रखनी है और देखना है आपको मेन डिफरेंस में। तो इधर क्या आ रहा है आपके पास 4, तो 4 वाले नंबर पर जाना और मेन डिफरेंस में देखना क्या आपके पास क्या आ रहा है, इधर आ रहा है आपके पास 3। बस इस नंबर में आपको क्या करना है 3 प्लस कर दो। जब दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 703
और 3 प्लस करो कितना हो गया 3 6, बस इससे पहले क्या पॉइंट आ जाएगा 0 पॉइंट आ जाएगा। बस सिंपल यही है फाइंड करने का तरीका। तो अभी हमें क्या करना है, हमें 8 फाइंड करना था, लेकिन हमने 8 एक और 0 बढ़ा दिया, कितना बन गया ये 80 बन चुका है। तो हमें क्या करना है, हम 80 की रो में जाना है, क्योंकि 8 की रो तो स्टार्ट है ही नहीं, 10 से स्टार्ट है। 80 की रो में जाके देखते क्या आ रहा है, 80 की रो में 0 में देखना है, ये 80 की रो है क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं आ रहा, तो 0 में देखने क्या आ रहा है, 80 की रो की 0 में जब देखा है तो क्या आ रहा है 9031। तो बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह 9031, ठीक है। और कोई नंबर तो है नहीं जो हम प्लस करें, तो लास्ट में क्या आ जाएगा 0.9031, ठीक है। ये थोड़ा मिट गया है, तो आप देख लीजिएगा, ये करेक्टरिस्ट लिखा हुआ है, ये बुक की वजह से थोड़ा मिट गया मेरे से, सही है। तो ए से फाइंड होंगे सारे सवाल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ वो है, अच्छा इसमें दिया हुआ 5054 दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, देखो कोई पॉइंट दिख रहा नहीं दिख रहा, तो कहाँ होगा सबसे लास्ट में, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, कन्वर्ट साइंटिफिक नोटेशन में, ये आ गई हेडिंग कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक नोटेशन। उसके बाद क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो 0 से बड़ा नंबर देखना है, 1 2 3 नंबर है, पहला नंबर से इसके हिसाब से कौन सा आ रहा है 5, तो हमने क्या लिखा 5, उस पर पॉइंट लगाया, अगला नंबर कौन सा है 0, ठीक है। और आगे क्या आ रहा है 54 भी आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, और मल्टीप्लाई बाय 10 लिखा हमने, ठीक है। तो अब इधर देखिए पॉइंट कहाँ पर था, 4 के बाद, मैं कहाँ लेके गया हूँ, यहाँ से लेके पीछे आ गया, किधर लेके गया हूँ मैं 5 के बाद, ठीक है। तो इसका मतलब कितनी वैल्यू क्रॉस हुई है, 1 2 3 वैल्यू क्रॉस हुई है, तो पावर कितनी बन जाएगी 3। और आपको जब पहले मैं बता चुका हूँ, जब पॉइंट पीछे जाता है तो पावर किस में आती है, प्लस में आती है, ठीक है। तो ये ऐसी रहेगा। तो इसका मतलब जो भी पावर होती है हमारी क्या कहलाती है, करेक्टरिस्टिक लगाती है। तो ये आ गया हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स इक्वल टू 3, और मैंटीसा हमें फाइंड करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको लॉग टेबल का बताया था, ठीक है। तो अगर मैंने आपको कितना बताया था कि 4 नंबर देखने हैं आपको, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि क्या आ रहा है, मैं भी नंबर देख लेता हूँ, आपको वैसे भी समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको कैसे बताया था कि कैसे देखने अरेंज करने, कैसे नंबर देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपके पास नंबर क्या आ रहा है, इसके अंदर 50 आ रहा है, ठीक है। अगर ये नंबर देखें तो सबसे पहले क्या आ रहा है 50, तो वही जैसे मैंने आपको बताया था 50 की रो में जाना है। 50 की रो में आपके पास नंबर क्या आ जाएगा, 50 की रो में जब जाओगे उसके 5वें नंबर पे जाना है, तो आपके पास नंबर आ जाएगा 7033। उसमें प्लस करना है, मीन डिफरेंस में जाके चौथे नंबर में देखना कि 50 की रो में क्या जा रहा है, कौन सा नंबर आ रहा है। तो देखोगे तो क्या आ जाएगा 3 नंबर आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस कर दे, बन जाएगा 703 में 3 प्लस करा 6 हो गया, पर इससे पहले क्या आ जाएगा 0 पॉइंट। ये करेक्टरिस्ट बेसिकली यहाँ होता है, तो हमने 3 इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया, तो तभी कोई नंबर नहीं बचा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 0 पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। और ये करेक्टरिस्ट जो होता है वो यहाँ पर होता है, तो हमने इसको अलग कर दिया, इस वजह से थोड़ा उधर हो गई, तो यहाँ कोई नंबर नहीं बचेगा, तो हम क्या कर देंगे इधर 0 पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 9.992 सवाल है, ठीक है भाई। चलिए करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो साइंटिफिक टाइप में कन्वर्ट करना है हमें, पहली वैल्यू के बाद क्या लगाते हैं पॉइंट, तो ये पहली वैल्यू के बाद मैंने पॉइंट लगाया, कितने नंबर है आगे 992, मल्टीप्लाई लिख के 10 लिखा। देखिए पॉइंट इधर कहाँ लगा हुआ था 9 के बाद, इधर भी पॉइंट कहाँ लगा है 9 के बाद, तो पॉइंट आगे पीछे हुआ नहीं, 9 के बाद इधर लगा हुआ था, यहाँ भी 9 के बाद ही लगा था। इस कंडीशन में हमारा करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। पावर 0 आ गई तो ये हमारा क्या कहलाता है, जो भी पावर होती है हमारे क्या कहलाता है करेक्टरिस्टिक लगता है। या कि करेक्टरिस्टिक्स इक्वल टू 0। मल्टी से फाइंड करने के लिए आपको लॉग टेबल देखना पड़ेगा। अच्छा भाई 99 की रो में जब जाके आप 9 में जाएंगे, 99 की रो सेलेक्ट करनी है, जब 9 में जाएंगे उस रो में, तो आपके पास नंबर आ रहा है 9996, उसमें प्लस करना है अगला नंबर, जैसे 2 आ रहा है तो ये 2 मेन डिफरेंस में देखना, ऊपर नंबर मौजूद होंगे 2 नंबर, जब मेन डिफरेंस में आप जा रहे हैं तो उधर क्या आ रहा है एक 1 आ रहा है, तो प्लस कर दो 9996 में 1 प्लस करा कितना हो गया 7, इससे पहले क्या लग जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्व हो गया। चले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है
5.3। तो सबसे पहले कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक में कन्वर्ट करने के लिए पहली वैल्यू के बाद पॉइंट लगाते हैं, 0 से बड़ा नंबर साइमन है, पहली वैल्यू के बाद पॉइंट लगाया और बाकी ऐसा नंबर लिखते हैं और मल्टीप्लाई लिख के 10। अच्छा, पॉइंट इधर 5 के बाद था, हम कहाँ ले गए 7 के बाद लेके आ गए। तो कितनी वैल्यू क्रॉस हुई है, 2 वैल्यू, तो पावर कितनी आ जाएगी 2। अच्छा भाई, जब पॉइंट पीछे आता है तो पावर किस में आती है, प्लस में। तो जो भी पावर होती है हमारा क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। ये आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वल टू 2 और मैंटिसा के लिए हमें लॉग टेबल में जाना पड़ेगा। अच्छा, 76 की रो सेलेक्ट करनी है, उसके 5वें नंबर पे जाना है कि क्या आ रहा है। मैं भी देख ले तो क्या आ रहा है, 76 के 5वें नंबर जो आप गए तो आपके पास आ रहा है 8837। अच्छा, जो 3 नंबर है वो किस में जाना है, मेन डिफरेंस में जाके देखना है। मेन डिफरेंस के 3 नंबर में आपके पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये आ गया 2 इक्वल टू। अच्छा भाई, 8837 में 2 प्लस करें कितना होगी 9। बस से पहले क्या लगा दे, 0 पॉइंट लगा दे। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है सवाल कैसे बन रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपको 0.00329 में दिया हुआ है। तो सबसे पहले वही कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक नोटेशन। तो देखिए 0 है ये सारे, आपको अच्छे से पता करते हो। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए 0 से बड़ा नंबर लिखते हैं। तो 0 से बड़ा नंबर क्या आ रहा है, 329। तो सीरीज के सबसे पहले क्या नंबर आ रहा है 3, तो 3 लिखा, उसके बाद क्या लगाया पॉइंट, आगे क्या आ रहा है 29 मल्टीप्लाई 10 लिख के पॉइंट यहाँ पे था, आप कहाँ ले गए 3 के बाद। तो कितनी वैल्यू क्रॉस हुई है, 1 2 3। तो ये क्या बन गई आपके पास पावर। अच्छा, जब पॉइंट आगे जाता है तो पावर किस में आती है, माइनस में। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये पावर हमारी क्या कहलाएगी, कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगी। कितनी आई है, -3। और मैंटिसा फाइंड करने के लिए आपको लॉग टेबल में जाना पड़ेगा। अच्छा भाई, इसमें मैंटिसा फाइंड करने के लिए हमें 0 नहीं देखना है, ये नंबर देखने हैं। तो नंबर क्या है 32 की रो में जाके 9 में जाना है। तो 32 की रो में जाना है और 9 में जब जा रहे हैं तो आपके पास नंबर आ रहा है 5172 आ रहा है। ठीक है, 5172 आ रहा है। और आगे चौथा नंबर तो है नहीं जो हम मेन डिफरेंस में देखें। जब चौथा नंबर नहीं होगा तो हमारे पास ये बन जाएगा, बस 0 पॉइंट लगाते हैं 0.5172, तो यही हमारे पास नंबर बन जाएगा। चौथा नंबर होता तो इसमें प्लस करते हैं हम, नहीं था तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ 0.0000300। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, वही साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। कोई हेडिंग आ जाएगी यहाँ पे, तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। 0 से बड़ा नंबर है, 0 से बड़ा नंबर कौन सा है 3। ये इससे पहले के 0 है नहीं, ये 3 नंबर है। तो ये आ जाएगा 3 पॉइंट, अगले नंबर कितने 2 0 तो 2 0 लगा दो, मल्टीप्लाई में 10 पे पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पॉइंट है आप कहाँ लेके गए 3 के बाद। तो कितनी वैल्यू क्रॉस हुई है, 1 2 3 4 5 वैल्यू क्रॉस हुई है। ये पावर किस में बन गई, प्लस में। लेकिन आपको जब अच्छे से पता है जब पॉइंट आगे जाता है तो पावर किस में आती है, माइनस में। तो जो भी हमारी पावर आएगी हमारी क्या कहलाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है। ठीक है, आगे माइनस का 5। और मैंटिसा फाइंड करने के लिए आपको लॉग टेबल में जाना पड़ेगा। ठीक है, मैंटिसा फाइंड करने के लिए 2 नंबर सेलेक्ट करने, पहले 2 नंबर कितना होगा 30 के 0 में जाना है। देखिए क्या आता है, मैं भी देख लेता हूँ। 30 के जब 0 में जा रहे हैं तो हमारे पास आ रहे हैं 4771 आ रहा है। और चौथा नंबर जो है नहीं जो इसमें प्लस करें तो ये बन जाएगा हमारा 0.4771 बन जाएगा। ठीक है, ये हमें फाइंड हो गया हमारे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया कि कैसे फाइंड हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया हो कि कैसे फाइंड हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहना है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या फाइंड करना है, बोले फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर का क्या करना है, लॉगरिथम फाइंड करना है। तो लॉगरिथम फाइंड करने के लिए बिल्कुल वही तरीका जो हमने पहले अभी किया है, बिल्कुल वही लॉग टेबल से ही करना है। लेकिन उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स और मैट्रिक्स से फाइंड नहीं करना, उसमें तो हमें अलग अलग से फाइंड कर देते हैं। बिल्कुल इसमें वही काम है। तो सबसे पहले हम क्या रखते हैं 9। ठीक है, तो 9 देखा। सबसे पहले क्या करें, कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, उसमें हमने अलग अलग मैट्रिक्स और कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड किया था ना, तो इसके अंदर क्या करो, दोनों को आपस में प्लस कर देना, आपके पास खुद ही फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए
हमें पहली वैल्यू चाहिए एक ही वैल्यू, तो एक ही वैल्यू लगाई, पॉइंट लगा, आगे कोई नंबर नहीं, क्या सुपोज कर लिया 0 और मल्टीप्लाई लिख कर 10 लिख दिया। ठीक है, तो पॉइंट इधर कहाँ लगा होता है, 9 के बाद कोई जब पॉइंट नहीं होता तो लास्ट वैल्यू के बाद होता है, तो एक ही वैल्यू है, उन्हें इधर भी हमने पॉइंट लगाया 9 के बाद, तो उसका करेक्टर्स क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करना है, हमें वो लॉगरिथम फाइंड करना है। तो लॉगरिथम फाइंड करने के लिए तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लॉगरिथम में लिख देता हूँ कैसे फाइंड होगा। अच्छा भाई, तो इसमें जो भी हमारा करेक्टरिस्ट आएगा तो करेक्टरिस्ट को पहले पुट कर दिया जाएगा, जो भी पावर होगी, ये लिख दिया मैंने 0 पॉइंट। ठीक है, अब देखिए 9 की रो तो है नहीं लॉग टेबल में, हाँ 90 की रो है, तो 90 की रो में 0 में आपको देखने की क्या आ रहा है, 90 की रो में जो आप 0 में देखेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है 9542, और ये आ जाएगा 9542, ये हमारा क्या हो गया, लॉगरिथम फाइंड हो गया लॉग टेबल से। ठीक है, देखिए 9 की रो तो नहीं है, तो 2 नंबर ले लो, कितना हो गया, 2 नंबर लेते ना, एक सीरीज लेते, तो 90 की रो की 0 में देखोगे तो क्या आ जाएगा 9542। ठीक है, मैं करवा तो नहीं, लेकिन जब मैं बुक यहाँ रखूँगा तो मिट जाएगा सारा, तो मसला ये है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं 5.56, तो वही कन्वर्ट इनटू, सबसे पहले साइंटिफिक डिवीजन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इधर पुट करना पड़ेगा हमें, तो तब तक साइंटिफिक डिवीजन में आप कन्वर्ट नहीं करोगे, करेक्टरिस्टिक्स नहीं आएगा, और तब तक आप यहाँ पुट वैल्यू नहीं कर सकते। तो अच्छा ये वैल्यू आई हुई है, तो आपको अच्छे से पता है कि साइंटिफिक डिवीजन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पहली वैल्यू के बाद पॉइंट लगाना होता है, जो 0 से बड़ी होती है, 0 से बड़ी 5 है, तो ये आ गया 5, पॉइंट लगाया, आगे कितना नंबर है 556 मल्टीप्लाई लिख के 10। अच्छा पॉइंट यहाँ पे था, आप कहाँ लेके गए 5 के बाद, तो कितनी वैल्यू क्रॉस हुई है 1, तो पावर कितनी आ गई 1, और जब पॉइंट पीछे जाता है तो पावर किस में आती है -में, तो इसका लॉगरिथम क्या बन जाएगा, लॉगरिथम बन जाएगा, जो भी करेक्टरिस्ट आया पहले आपको वो पुट करना है, ये आ गया 1 पॉइंट, और इसको क्या करना पड़ेगा, लॉग टेबल में देखना, 2 नंबर सेलेक्ट कर लो 55 की, 5 में देखना क्या आ रहा है। ठीक है, 55 की रो सेलेक्ट करनी है, उसके जो 5 में आप देखेंगे तो क्या आ रहा है, उसके 5 में आ रहा है 7 3 7443 7443 आ रहा है, उसमें प्लस कर दो, मेन डिफरेंस में जाना है 6 वाली नंबर में, तो 55 की रो सेलेक्ट करनी है, मेन डिफरेंस में कितना आ रहा है आपके पास 5 आ रहा है, तो हो जाएगा 5, तो 7443 में 4 ये आ गया 3 में जो 5 प्लस करें कितना आ जाएगा 8, बस ये वैल्यू को आप ऊपर पुट कर लें 7448, ये हमारा क्या हो गया, लॉगरिथम फाइंड हो गया। चलें क्वेश्चन नंबर हमारे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 वो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिया वो है 29.592 दिया हुआ, सही है, तो बिल्कुल इसको क्या करना है, दोबारा उसी चीज़ में कन्वर्ट करना है, तो करते हैं वही कन्वर्ट इनटू लॉगरिथम और कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक डिवीजन। तो पहली वैल्यू के बाद क्या लगाते हैं पॉइंट, 0 से बड़ा है, तो ये आ गया 2 पॉइंट, आगे कितना नंबर आ रहा है 9592 मल्टीप्लाई बाय 10। अच्छा पॉइंट 9 के बाद था, आप कहाँ ले गए 2 के बाद, तो मतलब पॉइंट पीछे लेके आओ, कितनी वैल्यू की रसोई है 1, और जब पॉइंट पीछे आता है तो पावर किस में आती है प्लस में आती है, तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है, तो इसका लॉगरिथम क्या बन जाएगा, सबसे पहले जो भी करेक्टर्स था वो आपको पुट कर लिया, नीचे आ गया। ठीक है, और बाकी 29 की रो में जाके 5 के अंदर देखना आपके पास क्या आ रहा है, जब आप 29 की रो में जाके 5 में देखोगे तो आपके पास आ रहा है 4698, ये हो जाएगा 4698 आ रहा है, प्लस उसमें मेन डिफरेंस के 9 में जाना है कि 9 में क्या आ रहा है, तो रो कौन सी थी 29 थी हमारे पास, और इसके जब मेन डिफरेंस में 9 में गए हैं तो हमारे पास आ रहा है 13, हमारे पास आ रहा है 13 आ रहा है। ठीक है, 13 आ रहा है, जब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 4711। ठीक है, बस जो भी आ रहा है उसको यहाँ पुट कर दे 4711, तो ये हमारा क्या हो गया, लॉगरिथम फाइंड हो गया। चले क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है 405.2
3। ठीक है भाई, सबसे पहले से कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक नोटेशन, तो पहली वैल्यू के बाद पॉइंट लगाते हैं, वही पहली वैल्यू 0 से बड़ी है, तो ये आगे 4 पॉइंट आगे का नंबर आ रहा है 053 मल्टीप्लाई 10 लिखा। अच्छा पॉइंट यहाँ पे था, आप कहाँ लिखा, यहाँ पे लिखा 4 के बाद लगा दिया हमने पॉइंट। ठीक है, तो वैल्यू कितनी क्रॉस हुई है, 2 वैल्यू क्रॉस हुई है, हमने लगाया 2। ठीक है, जब पॉइंट पीछे आता तो वैल्यू किसमें आती, प्लस में, तो इसका लॉगरिथम क्या बन जाएगा। सबसे पहले जो भी करेक्टर्स है उसको नीचे पुट कर लो, वो आ गया 2 पॉइंट। ठीक है, अब आपको 40 की रो के जब में जाके 5 में देखने की क्या आ रहा है। ठीक है, जब आप 40 की रो में जाके 5 में देख रहे हो तो आपके पास आ रहा है 6075 6075। और उसके बाद आपको क्या करना है, मीन डिफरेंस के 3 में देखना है। जब मीन डिफरेंस के आप 3 में देखोगे 40 की रो में, तो ये आपके पास आ रहा है 3 आ रहा है, तो इसमें क्या कर दो 3 प्लस कर दो, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 6078 बन जाएगा। एक तो मार्कर भी नहीं चल रहा, 6075 में 3 प्लस करें कितना हो गया 8। ठीक है, तो ये बन जाएगा, तो बन जाएगा 6078। सही हो गया। चलें आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें दिया वो है 0.0046 दिया हुआ 469। तो सबसे पहले वो साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है, ये आ जाएगी हेडिंग। ठीक है, तो ये 0 नंबर है, हमें क्या करना है, 0 से बड़ी वैल्यू रखनी होती है। 0 से बड़ी क्या आ रही है, शुरू में 4 आ रही है, तो हमने क्या लिखा 4 पॉइंट आगे क्या आ रहा है 69 मल्टीप्लाई बाय 10 लिखा। पॉइंट यहाँ पे था, अब 4 के बाद लिखा कितनी वैल्यू क्रॉस हुई है, 3 वैल्यू क्रॉस हुई है। अच्छा भाई, पॉइंट जब आगे जाता है तो पावर किस में आती है, माइनस में, तो इसका लॉगरिथम क्या बन जाएगा, ये पावर नीचे उतार लो, आ गया माइनस का 3 पॉइंट। अच्छा, अब 46 की रो में जाना है और 9 के अंदर देखना कि आपके पास क्या नंबर आ रहा है। तो जब 46 की रो में आप जाएंगे और 9 के नंबर में देखेंगे तो आपके पास आ रहा है 6712 आ रहा है। ठीक है, ये आ जाएगा 6712। अच्छा भाई, लॉग में माइनस कहाँ लगता है, जब माइनस का साइन होता है हम क्या लगाते हैं, उसी नंबर के ऊपर लगाते हैं लॉग में जब निकालते हैं। तो ठीक है, लॉगरिथम फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, माइनस यानी ऊपर लिखा जाता है कि इसका मतलब ये होता है ये -3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, वो बल्कि 6 पे। लास्ट है हमारा 0.000076। सबसे पहले वे कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक नोटेशन, तो 0 से बड़ा नंबर देखने क्या है 76। पहला नंबर क्या आ रहा है 7, तो 7 लिखा, पॉइंट लगा के आगे नंबर कौन सा आ रहा है 6 मल्टीप्लाई लिखे 10। तो पॉइंट यहाँ पे था, आप कहाँ लेके चले 7 के बाद, तो कितनी वैल्यू क्रॉस हुई है 1 2 3 4 5 वैल्यू क्रॉस हुई है। अच्छा भाई, पॉइंट आपके लेके आए हो, आगे लेके आए हो, तो पावर किस में आ जाएगी, माइनस में, तो लॉगरिथम इसका क्या बन जाएगा, लॉगरिथम इसका बन जाएगा माइनस का 5। एक पहले करेक्टर उतर गया, फिर पॉइंट लिखे 76 में जाना है और आगे कोई आपके पास नंबर मौजूद है, बिल्कुल नहीं है। तो 76 की रो में जाकर 0 में देखना है कि आपके पास क्या नंबर आ रहा है। तो 76 की रो में जाके आप 0 में देखेंगे तो आपके पास आ रहा है 8808। ठीक है, आपके पास आ रहा है 8808, तो ये बन जाएगा 8808। ठीक हो गया, क्योंकि 76 के पास कोई नंबर नहीं है, तो हमारा क्या हो गया, ये लॉगरिथम फाइंड हो गया। और ये हमारे पूरे क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। हाँ, मैंने ये नहीं बताया कि एक ही दफ़ा बताया कि टेबल कैसे देखेंगे, तो उम्मीद कर ये थोड़ा इतना मुश्किल भी नहीं है, ना ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैंने अगर मैं करवाता तो बीच में ये वीडियो सही नहीं बनती मेरी, मतलब मेरे पास ये बोर्ड है, बोर्ड में जो मैंने लिखा हुआ था वो मिट जाता। अगर मैं बुक रखता ना, पिछली बार मैंने करा था तो ऐसे ही हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। चले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहे हैं कि इफ़ log 31.09 इक्वल टू 1.4926 फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। इसमें आपको क्या करना है, लॉग टेबल भी यूज़ नहीं करना और आपको बिना लॉग टेबल यूज़ कर आपको क्या करना है, फाइंड करना है। लेकिन हाँ, 31.09 का आंसर आपको बताया हुआ है कि 1.4926 बनेगा, तो इसके ज़रिए हम बाकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं बआसानी। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है लॉग और बताया हुआ है कि 3.109 क्या बनेगा। सही है,
सबसे पहले आपको सिंपल आपको क्या कहता हूँ कि जो भी नंबर आपको अगर वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दो आपके पास करेक्टरिस्ट आएगा। अच्छा भाई, जो पॉइंट से पहले होता है आपको अच्छे से पता है वो करेक्टरिस्ट है और ये हमारा क्या कहलाता है मैंटिसा। जब दोनों को प्लस करते हैं तो लॉगरिथम बन जाता है। ठीक है, जो हमने दोनों करा था, करेक्टरिस्ट भी निकाला था, मैंटिसा भी निकाला था और एन नीचे जाके हमें अगले क्वेश्चन में हमने दोनों को प्लस भी करा था। अब आपको क्या करना है, इसका 31.09 करेक्टरिस्ट प्लस में बनाएगा और बाकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो भी आपके नंबर दिया हुआ है उसी बात से आप करेक्टरिस्ट निकाल सकते हो और इसको वहाँ उसकी जगह रख सकते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन लिखता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो log 3.109 इक्वल टू, इसका आंसर क्या बनेगा। तो सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, आपको अच्छे से पता है, मैं बार बार नहीं बताऊँगा। तो ये आ गया 3 पॉइंट आपको दिया हुआ है 109। ठीक है भाई, तो आपको किस में कन्वर्ट करना है, इस वैल्यू के अंदर बनाना है। तो इस वैल्यू में बनाने के लिए देखिए पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। इस वैल्यू बनाने के लिए पॉइंट क्या कर दूँ, आगे कर लो, तो बन जाएगा 31.09 बन जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ जाएगी। अच्छा, पॉइंट यहाँ पे था, हमें किस में बनाना है, 31 के बाद लगाना है। तो 31 के बाद लगाने के लिए मैं आपको 1 से पहले दिया हुआ, तो उसको आगे कर दिया हमने पॉइंट, तो 31 के 1 बन गया जो यहाँ बना हुआ था। ठीक है, तो कितनी वैल्यू क्रॉस हुई है, 1 वैल्यू, तो ये आ गई 1। और जब पॉइंट आगे जाता है तो आपको अच्छे से पता है कि पावर किस में आती है, माइनस में। तो ये हमारा क्या कहलाता है, करेक्टरिस्ट, मतलब इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं, आ गया माइनस का 1 इक्वल टू, बाकी वही आ जाएगा माइनस का 1.4926 ऐसे उतर जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इसका लॉग फाइंड हो गया। जो आपको कंडीशन दी थी उस लॉग का फाइंड हो गया, उसके आंसर को देखते हुए फाइंड हुआ। अच्छा, इसमें सिर्फ करेक्टरिस्टिक का ही फ़र्क आएगा, उसके बाद किसी चीज़ का नहीं आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, उम्मीद करता हूँ उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दिया हुआ है वो है, लॉग लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है 310.9। ठीक है, सोल्यूशन लिखता हूँ मैं, इसका मैं आंसर बताना है कि लॉग 310.9 का आंसर क्या आएगा। तो बिल्कुल भी काम करना है, आपको कंडीशन क्या दी हुई, लिखा हुआ 310.9। तो आपको किसमें बनाना है, 31 के बाद पॉइंट लगाना है। तो ये पॉइंट पीछे लेके आ जाओ, ये बन जाएगा 31.09 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आएगी, कितनी वैल्यू क्रॉस हुई है, 1 वैल्यू क्रॉस हुई है तो पावर 1 आ गई। और जब पॉइंट पीछे आता है तो पावर किस में आती है, हमारे पास प्लस में आती है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा। ठीक है, करेक्टरिस्ट क्या है हमारा 1 आया, तो ये भी हमारे पास करेक्टरिस्ट क्या था, 1 था, तो ये आ गया 1 पॉइंट और बाकी जो लिखा हुआ है 4926 बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर उसकी तरफ बढ़ते हैं, 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ लॉग 0.003109 दिया हुआ है। सोल्यूशन लिखते हैं, फाइंड करते हैं इसको। तो log 0.003109 का आंसर क्या बनेगा, तो पहले नंबर लिख लें। नंबर क्या है हमारे पास, 0.003109। अच्छा, पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, हमें कहाँ लगाना है, 31 के बाद लगाना है, मतलब यहाँ लगाना है। तो पॉइंट उठा के यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर लेके आना है। तो ये क्या बन जाएगा, 31.09 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी वैल्यू क्रॉस हुई, 1 2 3 4 वैल्यू क्रॉस हुई, ये 4 आ गया। ऊपर देखो पॉइंट यहाँ से आप वहाँ लेके गए हो, तो पॉइंट जब आगे जाता है तो पावर किस में आती है, माइनस में आती है। तो ये हमारा करेक्टरिस्टिक है, तो ये 1 की जगह पुट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 4 पॉइंट आगे क्या रहा था, 4926। मैंने आपको पहले बताया था जो हमारा करेक्टरिस्ट होगा, जो पॉइंट से पहले नंबर होगा सिर्फ वही चेंज होगा, बाकी सारे नंबर वैसे ही रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें दिया हुआ है वो है log 3109.0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें यह दिया हुआ, तो सोल्यूशन लिखते हैं और फाइंड करते हैं। तो log 3109.0 का log क्या बनेगा, फिर नंबर वहाँ लिख लें। नंबर क्या है आपके पास, 3109.0।
करेक्टरिस्टिक में कन्वर्ट करना है 31 के बाद हमें क्या लगाना है पॉइंट, क्योंकि आंसर आपको दिया हुआ तो पर लॉग 31 पॉइंट, तो हमें सारे आंसर 31 के बाद ही लगाने पॉइंट जितने भी हैं। तो ये पॉइंट हमारा क्या लगेगा 31 के बाद, तो ये लग जाएगा 31 पॉइंट आगे 1109 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ जाएगी। पॉइंट कितनी वैल्यू क्रॉस हुई है पॉइंट में, 2 वैल्यू क्रॉस हुई थी, 2 पावर आ गई, और जब पॉइंट पीछे जाता है तो पावर किस में आती है प्लस में। तो इसका मतलब करेक्टरिस्टिक हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो करेक्टरिस्टिक हमारा क्या आ गया 2 आ गया, उसको हटा के और आगे क्या आ रहा है 1, आगे क्या आ रहा था 4926। मैंने आपको बता दी सिर्फ करेक्टरिस्टिक चेंज होते रहेंगे, बाकी आंसर बिल्कुल वही रहेगा, क्योंकि आपको आंसर ऊपर बताया हुआ है इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है लॉग 310.942। सॉल्यूशन लॉग 310.942, ठीक है। तो बिल्कुल उठा के यहाँ पुट कर लो, ये बन जाएगा 310.942। अच्छा भाई सारे हमें वैल्यू किस में बनानी है 31 के बाद ही पॉइंट लगाने, तो 31 पॉइंट ये बन जाएगा 31.0942 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी, ठीक है। तो पॉइंट देखो यहाँ था, आपने कहाँ लगाया 31 के बाद, कितनी वैल्यू क्रॉस हुई है आपके पास 1 वैल्यू, तो ये आ गया 1, और जब पॉइंट पीछे जाता है तो पावर किस में आती है हमारे पास प्लस में आती है। तो ये हमारा करेक्टरिस्टिक हो गया, मतलब जैसे हमें 2 पुट करा ऊपर -4 इधर 2 पुट किया ना, तो ये करेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगा। करेक्टरिस्टिक चेंज होकर क्या बन जाएगा, जो भी करेक्टरिस्टिक यहाँ पर आएगा वो 1 बन जाएगा, पॉइंट आगे जो आ रहा है वो लिख दो 4926, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया वो है, क्वेश्चन नंबर 6 है 310926। सॉल्यूशन लिखेंगे। अच्छा इधर लॉग भी है, लॉग नहीं लगाया मैंने, लॉग, ठीक है। सॉल्यूशन लॉग 310.926 का लॉग क्या बनेगा, जो वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे वो है 310.926। देखिए पॉइंट कहीं दिख रहा है आपको, नहीं है, तो कहाँ होता है लास्ट में होता है, तो उसको उठा के हमें कहाँ लाना है 31 के बाद लाना है, तो मतलब यहाँ से यहाँ लेके आना है। तो ये बन जाएगा 31.0926 मल्टीप्लाई 10 पे पावर कितनी आएगी, कितनी वैल्यू क्रॉस हुई है 1 2 3 4 वैल्यू क्रॉस हुई तो पावर 4 आ गई। अच्छा भाई तो पॉइंट जब पीछे आता पावर किस में आती प्लस में आती, तो यही हमारा करेक्टरिस्टिक है। तो जैसे हमने वहीं यहाँ 1 पुट किया था तो उसके करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा 4 पॉइंट आगे क्या आ जाएगा 4926 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 तक ही आपको दिया हुआ था सवाल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया, और क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं सारे सवाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद नहीं होगी, अगर वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।